अच्छा गाइज, माशाल्लाह से देखें, ये स्टॉक है जो मैंने उठाया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। और इनको इसके अंदर आपको होगोरोमो भी मिल जाएंगे, जो कि लोटिनो होगोरोमो है, डबल फैक्टर डीएफ होगोरोमो है इसके अंदर ब्लैक आइज में। इसके अलावा लोटिनो में मिल जाएगा आपको। और ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हैं। और इसमें रेनबोज भी हैं, ग्रीन सीरीज के रेनबोज भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। ये देखें, ये देख लें आप, इधर अभी आ जाएंगे। ग्रीन सीरीज के रेनबोज भी हैं। और जो आपको कॉमन लग रहे हैं ना, वो भी कॉमन नहीं है, वो रेड आई के पीसेज हैं, क्रिमिनो रेड आई। क्रिमिनो रेड आई और ग्रीन सीरीज के रेनबो, इसके अलावा सिंपल रेड आई भी मिल जाएगा आपको। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत स्टॉक है, साफ सुथरे लंबे लंबे पीसेज हैं। अच्छा, मैं जब भी स्टॉक उठाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि आप बर्ड ऐसा खरीदें कि आपके पास से कोई भी बड़े आराम से ले जाए। लेकिन अगर कोई नहीं लेके जाता तो बर्ड की क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने अपने पास लगा लें। अगर कोई नहीं लेके जाता है या आपसे नहीं जाते, तो आप अपने पास लगा सकें। क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो बंदा खुद लगाते हुए भी डरता नहीं है। लगाने से मुराद ये कि अपने पास ब्रीडिंग पे लगाने से कभी नहीं डरता। वो सामने आप देख रहे हैं, होगोरोमो का वाइट डीएफ का पूरा पेयर है, वो पूरा का पूरा पेयर है और लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। छोटे से मुराद ये इतने छोटे नहीं है, तकरीबन समझ लें कि 4, साढ़े 3, 4 महीने के हैं। ये 4 महीने के हैं। और 5वें महीने में ये ब्रीड शुरू कर देंगे, यानी कि 1 महीने बाद ये ब्रीड शुरू कर देंगे माशाल्लाह से। और कोई इनकी हिस्ट्री नहीं है कि इन्होंने बहुत ब्रीड की हो या बहुत ज़्यादा ब्रीड की थी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये समझ लें अभी 4.5, 4 महीने के हैं। ये 5 महीने का होने पे ये ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं माशाल्लाह से। देखें आप, कलर चेक कर लें। और इसमें जो कॉमन है वो भी रेड आई के हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखें, मिसाल के तौर पे मार्केट आप जाते हैं और वहाँ जाके आप पता करते हैं कोई भी चीज़, वो चीज़ आपको हो सकता है मिसाल के तौर पे 1000 रुपये में मिल रही हो। लेकिन अगर आप किसी ब्रीडर से लेते हैं तो वो आपको 1500 रुपये में दे रहा हो। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मार्केट में हर किसी का तजुर्बा होता नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल का लोगों को नहीं पता होता, जो नए लोग आ रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस बारे में कि बर्ड को चेक कैसे करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बर्ड के अंदर जो है ना 100 मसले मसाइल होते हैं। जैसे फैट का मसला भी होता है, ठीक है। हमारे पास जो फैट के पीसेस होते हैं ना, वो हम साइड पे कर देते हैं, अपने किसी जानने वाले को नहीं देते कभी भी। क्यों? क्योंकि उसको देंगे तो वो दोबारा कभी आपसे लेगा नहीं आके। एक बार बंदा पहचान लेना तो फिर वो आपको कभी नहीं, गलत चीज़ लेने के बाद कभी दोबारा रब्ता नहीं करता। इनकी दुमें देख लें आप, कितनी बड़ी बड़ी दुमें हैं इनकी। तो ये पीसेस बहुत ही खूबसूरत हैं, साफ सुथरे पीसेस हैं ये। और बड़े बड़े साइज के जो बजीज हैं उनमें से निकले हुए बच्चे हैं। इनके माँ बाप के पेरेंट्स के साइज बहुत अच्छे हैं। तो मार्केट से मैं खुद भी लेता हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मार्केट से लेना मतलब लेने में बहुत बड़ा मसला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद लेकर आता हूँ। इनमें से कुछ पीसेस मार्केट से लिए हुए हैं मेरे, मैंने खुद मार्केट से परचेज किए हैं। बट हर बंदे का हाथ उस तरह होता नहीं है, हर बंदे को पता नहीं होता मार्केट से। आज भी हमें कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का प्रॉब्लम पेश हो आ जाता है, मतलब आज भी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई हमने जो है वो अभी भी नुकसान बर्दाश्त किया है, अभी आज तक भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में भी हो जाता है। जैसे हमें लव बर्ड का नहीं पता था कि लव बर्ड जो है वो उसको किस तरह से चेक करें, म्यूटेशन क्या होनी चाहिए। मैंने लव बर्ड में बहुत मिस्टेक्स किए हैं। अच्छा, मैं बजीज में मूव आउट क्यों कर गया हूँ, आपको वजह बताता हूँ। बजीज के अंदर मूव आउट करने की वजह ये है कि मैं अब सिर्फ बजीज और कॉकटेल्स रखूँगा। मेरे पास कुछ लव बर्ड भी हैं, वो मैं निकाल रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लव बर्ड का ख्याल नहीं रख पा रहा मैं, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों में आपको पता है कि लव बर्ड को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, पंखे लगाने पड़ते हैं। मेरे पास लाइटें बहुत जा रही हैं। तो बजरी हो गया और कॉकटेल हो गया, ये गर्मियों और सर्दियों दोनों में चलते हैं। ये ब्रीडिंग भी दोनों सीजन में आती है, पूरा पूरा साल आती है इनकी ब्रीड। इसलिए मैं इसमें मूव आउट कर गया हूँ। फिर दूसरा ये कि बजरी के जो क्लचेज होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं और बहुत तेज़ तेज़ इनका लाइफ स्पैन जो है ना, बहुत तेज़ तेज़ होता है। अब देखें, 5 महीने का बजरी ब्रीड कर देता है, ठीक है। 30 दिन का बजरी बेचने लायक हो जाता है, बिक जाता है आपका बड़े आराम से। 30-35 दिन का, 40 दिन का बजरी आपको बिकने लायक हो जाता है। तो ये वजह है मेरे बजीज में मूव करने की, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। मैं चाह रहा था कि मैं लव बर्ड में काम करूं, मेरा पूरा इरादा भी है, था भी। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा जगह का मसला हो रहा है, लाइटें बहुत जा रही हैं। अगर लाइटें रुक जाएं तो फिर हमें कोई मसला नहीं है, मैं लव बर्ड भी रखूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। बट ये है कि जब आपके पास वेंटिलेशन अच्छी ना हो
आपके पास बिजली का बिल बहुत आ रहा हो, फिर आप पंखे लगा रहे हैं गर्मियों के अंदर, कोई एक का दुक्का पीस एक्सपायर हो रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए संभालना। तो मैंने अभी तक तो यही सोचा हुआ है कि मैं अपने जो जितने भी मेरे पास अल्बाइनो रेड आई हैं और कुछ अल्बाइनो ब्लैक आइज भी हैं, उनकी बात चल रही है मेरी किसी से, एक भाई से, तो वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ उनको। और अब बजरी और कॉकटेल पे काम करूँगा। कॉकटेल मैंने आपको दिखाया था ना, अभी आगे आने वाली वीडियो में, अभी इसी वीडियो में मैं आपको कॉकटेल दिखाता हूँ कि मैंने नया पेयर लिया है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा भी कुछ पेयर वहाँ पर रखे हैं बैकअप में, तो वो लाएंगे, लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, उनके बर्ड्स जो है वो निकाल नहीं पा रहे या कुछ ऐसा है, तो मैंने कहा मैं हेल्प कर दूंगा निकालने में। आप लोग जो है वो मतलब कि मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अपनी बर्ड्स की तस्वीरें, वीडियोस वगैरह मुझे आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और अच्छी क्वालिटी के होंगे तो ठीक है, देख लेंगे हम भी इंशाल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इसके बाद ना आप देख लें कि मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो इस वीडियो में पहले देख लें, फिर बात करते हैं। तो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा गाइस, मैंने ये पेयर लिया है और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैंने एक पेयर लिया है कॉकटेल का, और ये मुझे बहुत ही मुनासिब पैसों में मिल गया। ये इतवार को लिया था मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना खूबसूरत है, इसकी ब्यूटी चेक करें ज़रा। ये पोल का कलर पाइड है, पोल का पाइड जैसे नहीं होता, देखें, वी पाइड प्लस पोल का पाइड, बहुत खूबसूरत है ये। और मेल फीमेल है ये। एक तो मेल तो इसमें कंफर्म है, फीमेल का चेहरा आप देख सकते हैं, ये जो सामने बैठी हुई है ये वाली, ये फीमेल है, वो पीछे मेल है। बहुत खूबसूरत कलर है दोनों का, जैसे पोल का पाइड होता है। और ये बजीज भी आप देख ही रहे होंगे, ये भी हमने खरीदे हैं। ये इसका स्टॉक पूरा हमारे पास रखा हुआ है। ये इसमें 2 नज़र आ रहे हैं आपको, वैसे हमारे पास इसका स्टॉक पड़ा हुआ है पूरा। तो खाने में इनको क्या दे रहे हैं, कॉकटेल्स को बता देता हूँ मैं आपको। कॉकटेल को खाने में दे रहे हैं बारीक कंगनी, लाल बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, और बिल्कुल मामूली सा बाजरा और जई। कैनरी सीड बहुत ही कम, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहा है कैनरी सीड, तो कम डाल रहे हैं। माशाल्लाह से खुश हैं, हेल्दी हैं। और अभी ये फर्स्ट ब्रीड करेंगे, ये दोनों पेयर जो है ना, बजी का भी और इसका भी। अच्छा, मैं जब भी लेता हूँ ना, चाहे मुझे बेचने हों चाहे मुझे अपने लिए लेने हों, मैं उठाता मैं ऐसे ही हूँ कि यंग पीसेस उठाता हूँ जिन्होंने पहले ब्रीड ना की भी हो। और अगर वो ना मिल रहे हों, तैयार पीस ना मिल रहे हों, तो फिर मैं पट्ठे ही उठाता हूँ। और आपको भी यही चाहिए कि भाई जब भी कोई आप बिजनेस करें, बर्ड्स का खास करके अपने बिजनेस करें या फिर ब्रीडिंग करवाएं, तो आपने भी पट्ठे ही उठाने, क्योंकि गेम सारा पट्ठों से चलता है। बड़े दाने या बड़े पेयर कोई भी नहीं आपको देगा अच्छे साफ सुथरे, या उसके पास रिजल्ट आ रहा हो तो उठा के आपको दे दे, नहीं देगा कोई भी। हमेशा पट्ठे लें। पट्ठों में मुझे पता है आपके जहन में एक ही बात आती है कि इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये शैतान होता है जो आपके दिमाग में आ रहा होता है, बार बार आपको मशवरा देता है कि आप तैयार चीज़ लो या बड़ी चीज़ ले लो, ब्रीडर ले लो, और उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो आप पट्ठे लो। बेशक आपको बड़ों के प्राइस पे पट्ठे मिल रहे हो, वो आप लें, और उनसे आप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस पर डाउट नहीं रहेगा ना आपको। तो ये है, काफ़ी लोग मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर या फिर अपने दोस्त अहबाब में यही पता करते हैं कि यार कोई ऐसा पेड़ दे दो जो आते ही ब्रीड कर दे। तो हो सकता है कोई दे भी दे आपको, लेकिन बट ऐसी डिमांड जो है, इट्स अ सिली डिमांड, और बहुत ही सिली हरकत है ये कि आप अगर ये सोचें कि कोई आपको अपना ब्रीडर पेयर देगा। अच्छा, ये देख लें आप, माशाल्लाह से इनके फ्लावर की क्वालिटी चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखें, इनकी क्वालिटी चेक करें। दोनों के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर हैं दोनों के, और माशाल्लाह खा पी भी सही रहे हैं। बजरी को हम अभी कॉकटेल के साथ छोड़ा हुआ है, तो ये इसलिए कॉकटेल वाला ही खा रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना स्टॉक दिखाऊंगा बजीज का, जो मैंने बजीज का स्टॉक लिया है। और अगर आप में से भाई किसी की कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। रब्ता करने का तरीका है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।